जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग देखेंगे अपनी क्रॉनिकल की लेक्चर सीरीज। ये लेक्चर सीरीज 10 पार्ट में होगी, 10 पार्ट्स में होगी, जिसमें हम लोग डेली क्या करेंगे, 15-20 मिनट डेली करके हम लोग इसको 10 दिन में कवर अप कर लेंगे। पूरा महीना मिलता है, हम लोग 10 दिन में क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे इसको 10 पार्ट में। रोज थोड़ा थोड़ा देख करके लोड भी नहीं पड़ेगा और हमारा क्या है, कवर भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये डिटेल वाला तो ये पढ़ेंगे ही, इसको तो पढ़ेंगे ही, इसको तो पढ़ेंगे ही। और हम लोग 10-10 प्रश्न क्या करेंगे, डेली लगाते चलेंगे। 10-10 प्रश्न हम लोग डेली लगाते चलेंगे। तो किससे है, इससे क्या है, हम लोगों का जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब कुल मिला के 10 दिन में ये मैगजीन छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखिए, सबसे पहली चीज यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भीष्म पोर्टल अस्पताल का परीक्षण किया गया है, जो भीष्म पोर्टल अस्पताल का परीक्षण किया गया है वो कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, आगरा में। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया है, आगरा में किया गया है, राइट। उसके बाद अगला इसका पूछे आपसे अगर कि यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो प्रोजेक्ट भीष्म का। किसका प्रोजेक्ट, किसका हिस्सा है, भीष्म का। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार करना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कहाँ पर परीक्षण किया गया, आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। नेक्स्ट है यूपी का पहला, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपी का पहला इको फ्रेंडली अरोमा क्लस्टर, यूपी का पहला इको फ्रेंडली अरोमा क्लस्टर, इसका कहाँ पर किया गया उद्घाटन, लॉन्च कहाँ पर किया गया, बताइए। बाराबंकी के भगौली गांव में। बाराबंकी आप लोग ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। कितने जिलों में, कुल 72 जिलों में, 75 जिलों में स्थापित करने के लिए विचार किया गया है, लेकिन अभी कितने में किया गया है, इन 57 जिलों में, 57 जिलों में क्या किया गया है। और इसके जो क्या कहते हैं, इन स्टेशंस को संचालित कौन करेगा, पुलिस अधीक्षक, एसपी रैंक के अधिकारी इसको संचालित करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में स्थित इंडो रशियन संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी। तो कहां पर सौंपी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेठी के कोरवा में, अमेठी के कोरवा में। यदि आपसे पूछता है कि दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब कहाँ स्थापित किया गया है, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र है, तो वो कहाँ पर किया गया है, प्रयागराज में। कहाँ पर किया गया है, प्रयागराज में। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दृश्य कला संकाय द्वारा 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन कहाँ किया गया था, बीएचयू में। कहाँ किया गया था, बीएचयू में। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहां पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए हाल ही में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। तो कहां पर, कहां पर, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन को, राधाकृष्ण धीमन को। नेक्स्ट, सोनिया अग्रवाल बजाज ने, यदि पूछता है आपसे कि किस वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय संरक्षक उद्यमिता केंद्र लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स लॉन्च किया है, तो किसके लिए लॉन्च किया है,
17 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 17 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, राइट। नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट है कांवर झील। तो ये पूछा कांवर झील कहाँ पर है? बिहार में, बिहार में। इसको कांवर लेक भी बोलते हैं, कांवर लेक भी बोलते हैं। ये बिहार के बेगूसराय में है, बिहार में ये है, ये याद रखें बस, ठीक। यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है। यह झील क्या है? सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है, जिसे काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह किस प्रकार की झील है? अवशिष्ट गोखुर झील है, अवशिष्ट गोखुर झील है, जो कि गंगा की सहायक गंडक पर अवस्थित है, गंगा की सहायक गंडक पर अवस्थित है, राइट। ये सब बाढ़ बाढ़ का अदर स्टेट का है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अदर स्टेट में जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। बिहार के पटना संग्रहालय में राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है। कहां पर? बिहार के पटना में। बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट 2024 के अंत तक व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू कर दे। कौन सा? बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट कब तक? 2024 के अंत तक। भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है पूछे तो? बिहार को। किसको? बिहार को। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप योजना के तहत विकसित अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया। कहाँ पर है? आईआईटी पटना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, आईआईटी नहीं है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राइट। नेक्स्ट है, देखिए, भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम, भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम, राइट, कहाँ पर है? भोपाल का एमपी का पहला सिटी म्यूजियम खोला गया है, केंद्र सरकार ने खोला है भोपाल में, राइट। कहाँ पर? भोपाल में। ये बस इतना ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, स्टारस्केप्स के साथ साझेदारी में, राइट। उत्तराखंड में पूछे तो मसूरी में, ठीक। माउंट जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या है? खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है, ठीक। नेक्स्ट है, ये देखिए, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राजस्थान में ये बाल विवाह पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बाल विवाह के नियम पढ़ लेना। ये आएगा और समझ में नहीं आएगा कि किस किताब से आया। भारत सरकार एक अधिनियम लाई जिसे समाज में बाल विवाह रोकने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम में 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों की आयु 21 वर्ष, महिलाओं की आयु 18 वर्ष रखी गई है, ठीक। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम की किस धारा में? तो धारा 11 में बाल विवाह को बढ़ावा देने की अनुमति देने के लिए सजा का प्रावधान है, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट, पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन कहाँ का है? मिशन ये बस इतना ध्यान रखें, कहाँ का मिशन है ये? उत्तराखंड का, ठीक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया। इस मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन उत्तराखंड, इतना ध्यान रखें बस, ठीक। नेक्स्ट है हरियाणा, चक्रव्यूह द एस्केप रूम परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो ये परियोजना कहाँ संबंधित है? हरियाणा से। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थ की लत से दूर रखना। नेक्स्ट, गुजरात, कक्ष के कक्ष अखरज को भौगोलिक संकेत दिया गया। कहाँ पर है? कक्ष अखर अजरक, कक्ष अजरक, ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसको जीआई टैग दिया गया, भौगोलिक संकेत दिया गया है।
यह एक कपड़ा शिल्प है जो कि गुजरात के सांस्कृतिक ताने बाने से संबंधित है। राइट, नेक्स्ट। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अखरज का नामांकरण अजरख, अजरख का नामांकरण अजरक से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या है, इंडिगो यानी नील। नेक्स्ट, महाराष्ट्र। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पे। ठीक, यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। ठीक, भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ पर बनाया गया था, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। तो ये हमने 4-5 पेज अपने कवर कर लिए। हम लोग अब जो है प्रश्न देख लें। चलिए आइए प्रश्न देखा जाए। 22 मई 2024 को हनोई यानी वियतनाम में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के पश्चात राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली। पहला विकल्प है आपका हू चिन मिन, दूसरा हो ची मिन, तीसरा वियत मिन और चौथा टू लैम। तो कौन है, टू लैम। विकल्प डी आपका सही उत्तर। 21 मई 2000, आप लोग अपना करंट अफेयर चेक भी कर लें जिन लोगों ने पढ़ रखा है। 21 मई 2024 को यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दो का उत्तर क्या है आपका, ए, विश्व आर्थिक। नेक्स्ट, 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई, कजाकिस्तान में। कहाँ आयोजित की गई, कजाकिस्तान में। राइट, नेक्स्ट, कैलटेक्स ल्यूब्रिकेंट ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या फिर रोहित शर्मा। तो किसको, रविंद्र जडेजा को। 46वें अंटार्कटिक संधि परिषद बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, केरल, गोवा, असम, पंजाब। 5वें का उत्तर दीजिए, कहाँ पर किया गया था, केरल में। सूफी संत मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की, सूफी संत मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर हाल ही में बांग्लादेश के शेरपुर में कौन सा समारोह आयोजित किया गया। तो 6वें का उत्तर क्या होगा आपका, बंगला संगीत साहित्य महोत्सव, इंडो बंगला संगीत समारोह, इंडो बंगला फिल्म महोत्सव, इंडो बंगला साहित्य सम्मेलन। कहां पर, इंडो बंगला संगीत समारोह। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ में किस पद पर नियुक्त किया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। क्या है उत्तर, अध्यक्ष, अध्यक्ष पद पर। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है बताइए, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2024, 20 मई 2024 को। नेक्स्ट, 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। विलियम लाई चिंगते, ली इंगवे, ली पियुवे या चेंग से कैजेक। कौन लिया, 9वां विलियम लाई चिंगते। नेक्स्ट है 19 मई 2024 को भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किस खेल को पुरुष युगल स्पर्धा में चीन के चेन बोयांग और लियू ही की जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन का खिताब जीता। यहाँ पे आ गया ना भारत के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट या बैडमिंटन, किसमें जीता बताइए।
डी, बैडमिंटन में। किसमें जीता? बैडमिंटन में। तो ऐसे ही हम लोग 10-10 प्रश्न भी डेली सॉल्व करते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है न्यूज़ भी पढ़ते चलेंगे और इसको 10 दिन में इस मैगजीन को हम लोग कवर कर लेंगे। राइट, जय हिंद।